नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। मैं आज आपको संसार के 5 सबसे शक्तिशाली नागों के बारे में बताऊंगा। आखिर इन विषैले नागों का जन्म कैसे हुआ था और ये रहते कहाँ थे। आखिर कौन थे इन नागों के माता पिता। संसार के 5 सबसे शक्तिशाली नागों में शेषनाग का प्रथम स्थान आता है। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। ये पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया जाता है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री नाग माता कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर का अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्ति का मुख्य कारण उनकी माता, भाई और उनके सौतेले मां बिंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष हो गया था। वे अपनी छली मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। दूसरा शक्तिशाली नाग थे वासुकी नाग। शेषनाग के भाई वासुकी नाग शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को ही रस्सी बनाया था। त्रिपुरासुर को मारने के समय शिव जी के धनुष की डोर वासुकी ही बने थे। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। तीसरा तक्षक नाग। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। महाभारत में कर्ण अर्जुन युद्ध के समय तक्षक ही अर्जुन को मारने के लिए कर्ण के बाणों पर बैठ गए थे। तक्षक ने समीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। एक शोधानुसार तक्षक का राज्य तक्षशिला में था। चौथा नाग करकोटक थे। करकोटक और इरावत नागकुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन राजा नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक शाप के चलते ही हुआ था। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। हालांकि उज्जैन में करकोटेश्वर का एक प्राचीन मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। 5वां नाग कालिया नाग। कालिया नाग एक अत्यंत विषैला नाग थे। यह 5 फन वाले थे। ये वृंदावन में यमुना के अंदर रहते थे। ये कश्यप ऋषि और कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग इत्यादि इनके भाई थे। अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने के कारण कालिया नाग महासागर को छोड़कर यमुना में जाकर रह रहे थे, जिससे यमुना का पानी विषैला और काला पड़ गया था। भगवान कृष्ण और कालिया नाग में बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगे, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और हार गए। श्री कृष्ण ने उन्हें यमुना छोड़कर वापस समुद्र में जाने को कहा और वे सपरिवार वहां से चले गए। दोस्तों, इन नागों के अलावा हिंदू धर्म में और भी कई अनेक नाग का जिक्र आता है, जैसे शंखनाग, कुलिक नाग, महापद्मनंद, नल, कवर्धा, भोगिन नाग, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, सरकोटा इत्यादि नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो दोस्तों, यह था नागों का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।